पीकेएल में सबसे पहले हमने सुनील कुमार और मोहम्मद शादलू के बीच एक भिड़ंत होते हुए देखी। इसके बाद हमने देवांग दलाल और मनप्रीत सिंह के बीच एक कंट्रोवर्सी देखी और अब हम देख चुके हैं पीकेएल इतिहास की पहली गोल्डन रेड। नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। अब देखिए, पीकेएल में रिसेंटली दबंग दिल्ली और पुनेरी पल्टन के बीच एक ऐतिहासिक मैच खेला गया। अब अगर इस मैच के रिजल्ट की बात करें तो सबसे पहले ये जो मैच था वो एक टाई में खत्म हुआ। अब जाहिर सी बात है, अगर मैच टाई होता है तो मैच टाई ब्रेकर में जाता है। लेकिन हैरानी की बात तब जाकर हुई जब टाई ब्रेकर में जाकर भी दोनों टीम्स का स्कोर बराबरी पे खत्म हुआ और ये मैच दोबारा से एक बार फिर टाई पे आकर खत्म हुआ। और यही वो पॉइंट था जब हमने पीकेएल इतिहास की सबसे पहली गोल्डन रेड दिल्ली और पुणे के मैच में देखी। तो चलिए पहले कहानी जरा शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि जब इस मैच की शुरुआत हुई तो पहला हाफ पूरी तरह से दबंग दिल्ली ने डोमिनेट किया। चाहे बात आशु मलिक की करें या फिर फजल अतरा चली की, दोनों ही प्लेयर्स ने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया और दिल्ली की टीम को पहले हाफ में लीड दिया। अब ये एक ऐसा पॉइंट था जब सबको लगा था कि शायद दिल्ली की टीम इसी तरह से दूसरे हाफ में खेलेगी और शायद मैच भी जीत जाएगी। लेकिन किसको पता था कि पुनेरी पल्टन के इरादे कुछ और ही, क्योंकि दूसरे हाफ में पुनेरी पल्टन के लिए चाहे असलम इनामदार हो या फिर आदित्य शिंदे, दोनों ने कमाल किया और देखते ही देखते पुणे की टीम ने दिल्ली पे लीड बना ली। और ये जो लीड थी वो आखिरी रेड तक बनी हुई थी। मतलब अगर इस मैच की आखिरी रेड की बात करें तो पुणे के पास 1 पॉइंट की बढ़त थी और अभी भी इस मैच में 28 सेकंड बचे हुए। अच्छी बात ये थी कि पुणे के पास आखिरी रेड थी और वो डू और डाई रेड भी नहीं थी। मतलब पुणे की टीम चाहती तो बड़ी आसानी से इस लीड को खाली करके वापस आ सकते थे। पुणे के पास 1 पॉइंट की बढ़त थी और बड़ी आसानी से वो ये मैच भी जीत जाते। पुणे की टीम ने डिसाइड किया कि उनके लिए ये जो आखिरी रेड है वो सचिन तंवर करेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सचिन तंवर पीकेएल हिस्ट्री के एक बहुत एक्सपीरियंस रेडर हैं और उनसे उम्मीद थी कि वो जाएंगे, पूरा 30 सेकंड लेंगे और शांति से वापस आ जाएंगे और पुणे की टीम आराम से इस मैच को जीत जाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रेशर में आकर बड़े से बड़ा खिलाड़ी गलती कर देता, और एक छोटी सी गलती यहाँ पर सचिन तंवर से भी हुई। क्योंकि पीकेएल का ये रूल तो आप सब जानते हैं कि जब भी कोई रेडर रेड करने जाता है तो उसे 30 सेकंड का समय मिलता है और उसे 30 सेकंड के अंदर अपनी रेड पूरी करके वापस लौटना होता है। लेकिन यहाँ पर सचिन तंवर से एक छोटी सी गलती हो गई और उनकी नज़र टाइम पर नहीं गई और वो 30 सेकंड से ज़्यादा का समय ले गए और इसी वजह से उन्हें आउट करार दिया, जिस वजह से दिल्ली की टीम को 1 पॉइंट मिल गया और जो मैच था वो बराबरी पे खत्म। पीछे साफ देखा जा सकता था कि जो पुणे के कोच थे यानी कि अजय ठाकुर, वो सचिन तंवर पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो। खैर, इसके बाद मैच का नतीजा निकालने के लिए टाई ब्रेकर का इस्तेमाल। अब टाई ब्रेकर के तहत दोनों टीम्स को 5-5 रेड मिली, लेकिन 5-5 रेड्स के बाद भी दबंग दिल्ली और पुनेरी पल्टन का स्कोर बराबरी पर खत्म और उस टाइम पे पता चला कि अब इस मैच का नतीजा गोल्डन रेड के थ्रू आएगा। खैर, अगर आप नहीं जानते तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि ये गोल्डन रेड का रूल होता क्या है। अब देखिए, जब कोई भी मैच पहले फुल टाइम के बाद टाई होता है और फिर टाई ब्रेकर में जाकर भी टाई हो जाता है तो उसका नतीजा निकालने के लिए गोल्डन रेड का इस्तेमाल होता है। इसमें दोनों टीम्स के कैप्टन्स को टॉस के लिए बुलाया जाता है और जो भी कैप्टन टॉस जीतता है उसकी टीम को रेडिंग का मौका मिलता है। इसके बाद कहानी आसान सी है, अगर रेडर को पॉइंट मिला तो उनकी टीम जीती और अगर डिफेंस ने उसको रोक लिया तो डिफेंस की टीम जीती। खैर, अगर इस मैच की बात करें तो यहाँ पर दबंग दिल्ली को एक छोटा सा एडवांटेज मिला, क्योंकि जब टॉस का सिक्का उछला तो वो फेवर में गिरा दबंग दिल्ली की और यहाँ पर दबंग दिल्ली के कप्तान यानी कि आशु मलिक ने खुद जिम्मेदारी उठाई गोल्डन रेड करने की और दबंग दिल्ली को इस मैच में जीत दिलाई। और आशु मलिक, जो कि एक बहुत एक्सपीरियंस रेडर हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की और वो दबंग दिल्ली के लिए इस गोल्डन रेड में 2 पॉइंट्स लेकर आए। इसी के साथ पीकेएल का एक ऐतिहासिक मैच जिसमें हमने पहली बार गोल्डन रेड होती हुई देखी, उसमें दबंग दिल्ली ने पुनेरी पल्टन को हरा दिया। अब ये मैच आपने देखा, आशु मलिक की वो गोल्डन रेड देखी, तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।